going to learn unit number 9, electricity. इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम जो टॉपिक को स्टडी करेंगे दैट इज द एटम. व्हाट इज द एटम? एटम, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. तमाम जो मैटर्स हैं, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, दीज आर मेड अप ऑफ एटम. और एटम में भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद हैं, जिनका नाम है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. You can see the diagram of the atom. Center portion is called nucleus. And in the nucleus, there is proton and neutron. The outermost is orbits or shells. And electrons revolve in these orbits and shells. So, atom खुद एक टाइनी पार्टिकल है और उसके अंदर मजीद और स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल मौजूद हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास कहाँ अवेलेबल होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? उसके शेल में. यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. मैंने आपको बताया सेंटर में यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे. यू कैन सी पिंक कलर के न्यूट्रॉन है और ब्लू कलर के प्रोटॉन्स हैं. और जो शेल में आपके पास रिवॉल्व कर रहे हैं दैट आर द इलेक्ट्रॉन्स. ये देख सकते हैं आप न्यूक्लियस को. ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन और पिंक कलर या रेड कलर दैट इज द न्यूट्रॉन. ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. ये दरमियान में होता है एटम के. अब आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डायग्राम आपने कैसे पढ़ी कि सेंटर पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड इट हैव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? उसके बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके शेल्स के अंदर. आपने पहले डायग्राम देखी, कौन सा इलेक्ट्रॉन है और कौन सा प्रोटॉन है, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? तो आपका जवाब है प्रोटॉन. ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है. एंड विच हैव नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज जो कि उसके शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ये हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. एटम का स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है? सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्लस साइन है, ये प्रोटॉन्स जाहिर कर रहा है. बाहर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये नेगेटिव साइन है, दीज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन्स. और ये सेंटर में जो जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन. अदर टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखिए, जब भी आपकी बैटरी के साथ कोई भी बटन अटैच्ड है, कोई मेन स्विच है, आपने उसे ऑन कर देना है तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. ठीक है, और फाइनली आपका ये जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा. जहाँ जहाँ पे ये जो ब्लू कलर है आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को मूवमेंट करवाते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन्स अपनी मूवमेंट शुरू करते हैं. जैसे यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव साइन आपको इलेक्ट्रॉन्स शो करवा रहा है कि पूरी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं और फिर करंट पास होता है. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ मेटल इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि एक वायर में से जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, बहुत ज़्यादा तादाद फ्लो में आ जाती है, चलना शुरू कर देती है, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. करंट. अब मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि ये चिप्स हैं, जैसे कि आपके मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस के अंदर ये चिप लगे होते हैं और इसके अंदर ये वायर्स हैं बारीक बारीक. इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? इस वायर से इस वायर तक कैसे आएगी? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ तक लेके आएंगे. व्हेन वी स्विच ऑन द बैटरी, जैसे कि आपके घर में स्विच बोर्ड होते हैं, यहाँ से आप बटन ऑन करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं इन वायर्स के अंदर. वायर्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एंड मेटल बिकम एनर्जाइज और फिर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है. अनदर टॉपिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. वर्ड स्टैटिक मीन रेस्ट. स्टैटिक का मतलब होता है एक ही जगह पोजीशन में रुके रहना. द इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. अब मैंने आपको ये बताया था कि तमाम जितने भी मैटर्स हैं, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, सबके अंदर एटम मौजूद है.
अब जहाँ एटम मौजूद है वहां पे आपको पता है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, यानी प्रोटॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपना काम इम्बैलेंस कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की कुछ वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं और वो भी आपने अच्छी तरह से देखनी है, ठीक है। लाइक ये देखें, ये आपका एक स्वीटर है और ये एक मैटर है, ठीक है। स्वीटर इज अ मैटर, इसके अंदर आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। आपने एक बैलून लिया, बैलून को अपने स्वीटर के साथ अच्छी तरह रब कर देना है, तो बैलून के किनारे पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे कलेक्ट हो गए, पहले यहाँ पे मिक्स थे, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब मिक्स था, लेकिन जब आपने इतना रब किया है तो उसकी वजह से यहाँ पे सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आके कलेक्ट हो गए और प्रोटॉन्स यहाँ से चले गए हैं, तो ये इट इज कॉल्ड इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब ये कि पहले बराबरी में ही थे लेकिन अब इम्बैलेंस हो गए हैं, अब वो बराबर नहीं रहे और इसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। अब इसके पास आप पेपर लेके आएंगे, जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेके आएंगे तो वो इसके साथ चिपकना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हम लोग स्केल के साथ करते हैं, जब स्केल को आप अपने स्वीटर के साथ रब करते हैं अच्छी तरह तो स्केल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं और जब आप उसको पेपर के पास लेके आते हैं तो पेपर पॉजिटिव होता है और पेपर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इट कैन बी प्रोड्यूस बाय प्लास्टिक कॉम। ये देखिए, जब प्लास्टिक कॉम को आप अच्छी तरह से किसी भी सिल्क के कपड़े के साथ आप उसको रब करेंगे अच्छी तरह, तो जब सिल्क के कपड़े के साथ आप उसको रब करते हैं ना अच्छी तरह से, तो फिर उसके अंदर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर हैं, पेपर आप लोगों के छोटे पीसेस हैं और यहाँ से क्या होगा कि पेपर के पॉजिटिव वाले जो एंड्स हैं वो सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जो है अपने आप को मूव कर लेता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मजीद समझना चाहते हैं, यू कैन व्यू द वीडियो विच आई हैव प्रोवाइडेड। आप कुदरती आप देख सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ नजर आती है। आप देखिए लाइटनिंग, ये जब बिजली चमकती है जिस दौरान बारिश हो रही होती है। When the clouds rub each other, electrons move from one cloud to another. The air between the cloud heat up. The electrons start to move very fast due to heat. It glows and produce lightning. अब ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बिजली कैसे पैदा होती है हवा में, ठीक है। कि वन क्लाउड एंड दिस इज एन अदर क्लाउड, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं या रब करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। When the two clouds rub each other, जब ये देखिए एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जब हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, इसकी सरफेस पे, जो क्लाउड की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में बहुत तेजी से मूव करना शुरू हो जाते हैं। दे मूव वेरी फास्ट और उनकी फास्ट मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि लाइटनिंग जो है एक ग्लो प्रोड्यूस करती है, रोशनी पैदा होती है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइटनिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। इसमें आपने याद रखना है कि जब दो क्लाउड्स आपस में रब करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी, जो कि बाद में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको यहाँ पे रोशनी नजर आती है,